लो बेटा, इसी में भलाई है, नहीं तो डॉगेज से कम मंकेज बन जाओगे। अब ये कह रहा था, आपने खुद ही कहा है कि दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य बराबर है, यानी पहली भैंस का विक्रय मूल्य है कितना? अगर पहली भैंस ए है तो आपने कहा 15% की हानि पे बेची है, पहली भैंस का विक्रय मूल्य है ए का 85%। फिर मैंने कहा दूसरी भैंस का विक्रय मूल्य कितना है, तो आपने कहा बी का 119% है। अब आपने 17 से जब भाग लगाया तो ए बाई बी कितना आ गया सीपी का अनुपात, तो आपने कहा 17 में 7 119, 17 में 5 85, 7/5 आ गया। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सवाल सॉल्व करने से पहले कि 7 5 12 की वैल्यू ये है, 7 की निकालो नहीं, मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि 7 का मल्टीपल होना चाहिए ए। तो आपने कहा ये तो नहीं है 6700, 7 नीम 63, 4 बच्चे 7 5 35, ये भी नहीं है, 7 नीम 63, 7 6 42 ये है, ये नहीं है। तो मुझे क्या है ना कि जब यही तो चीजें आपको क्लास में सीखनी है कि आप जल्दी से कैसे उत्तर पे जाएंगे। अच्छा 17 में 7 119, 7 का मल्टीपल, इससे देखो फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, इससे दिमाग नहीं थकेगा। जो दिमाग 12 से 11 520 को भाग करने पे होता है वो नहीं थकेगा। मैं आपको बता दूं, ऐसे सवाल पेपर में आपको ऑलमोस्ट 50% मिलेंगे, 50%, 25 में 12 13 सवाल मिलेंगे जिनको पूरा करने की जरूरत कतई नहीं है। आप इस बात को मेरी मानिए तो सही, मैंने सिलेक्शन लिया, मैंने पढ़ा है। वो लोग इस चीज को नहीं समझ सकते जो कभी एमटीएस भी नहीं निकाल पाए, और ऐसा नहीं कि वो निकालना नहीं चाहते थे। हर कोई चाहता है कि पहली सरकारी नौकरी लगे, जब वो इंजीनियरिंग करता है 2000, मैं तब से पढ़ा रहा हूं जब लोगों का 10th नहीं हुआ था। मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, और मैंने इतने सवाल देखे हैं। तो मेरी बात का आप यकीन करिए और आप अपनी तैयारी को उसी लेवल से लेके जाइए। मॉक अगर लगा रहे हैं तो मॉक में भी सोचिए, अच्छा लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, ये सीखना पड़ेगा। दिस इज द गेम ऑफ प्रैक्टिस।